इमेजिन करो, इंसान फिर से चांद की तरफ लौटने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ लैंडिंग के लिए नहीं, बल्कि एक नए फ्यूचर की शुरुआत के लिए। एक ऐसा मिशन जो 50 साल बाद इंसान को फिर से डीप स्पेस में ले जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में रेडी हैं उस अननोन स्पेस एनवायरनमेंट के लिए जहां हर छोटी गलती जानलेवा साबित हो सकती है? यही है कहानी आर्टेमिस 2 की, एक मिशन जो हिस्ट्री को दोबारा लिख सकता है। उन्नीस में जब अपोलो 11 ने पहली बार इंसानों को चांद पर उतारा, तब ऐसा लगा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन अब तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही मिशंस के बाद मून मिशंस बंद हो गए और इंसान फिर कभी चांद पर नहीं गया। अब कई दशकों बाद नासा एक बार फिर से मून मिशंस की शुरुआत कर रहा है। आर्टेमिस 2 इस नए इरा का पहला क्रूड मिशन है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स खुद डीप स्पेस की यात्रा करेंगे। अपोलो प्रोग्राम कोल्ड वॉर के दौरान शुरू हुआ था, जहां अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस चल रही थी। इस कंपटीशन ने टेक्नोलॉजी को तेजी से आगे बढ़ाया और इंसान चांद तक पहुंच गया। लेकिन 1972 में अपोलो 17 के बाद ये मिशंस बंद हो गए। इसके बाद फोकस अर्थ ऑर्बिट पर शिफ्ट हो गया और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे प्रोजेक्ट्स बने। लेकिन मून पर लौटने का सपना हमेशा जिंदा रहा। इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए आर्टेमिस प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसका अगला बड़ा कदम है आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 एक क्रूड मिशन है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को ओरायन स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठाकर पावरफुल स्पेस लॉन्च सिस्टम के जरिए लॉन्च किया गया है। ये अभी तक का नासा का सबसे पावरफुल रॉकेट है। ये मिशन एस्ट्रोनॉट्स को मून के नजदीक ले जाएगा, जहां वो लूनर ऑर्बिट में ट्रैवल करेंगे और फिर अर्थ पर वापस आएंगे। हालांकि ये मिशन मून पर लैंडिंग नहीं करेगा, लेकिन इसका मेन पर्पस है सभी सिस्टम्स को टेस्ट करना, लाइफ सपोर्ट, नेविगेशन, कम्युनिकेशन और डीप स्पेस कंडीशंस में ह्यूमन सर्वाइवल। ये मिशन फ्यूचर मून लैंडिंग मिशंस के लिए फाउंडेशन तैयार करेगा। लेकिन असली चुनौती यहां शुरू होता है। अर्थ के बाहर डीप स्पेस एक बेहद डेंजरस जगह है। यहाँ कॉस्मिक रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, जो इंसानों के शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। अपोलो मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट्स थोड़े समय के लिए एक्सपोज थे, लेकिन आर्टेमिस 2 इस सीमा को और आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन डिले भी एक बड़ा इशू है। एस्ट्रोनॉट्स और अर्थ के बीच रियल टाइम कम्युनिकेशन संभव नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, साइकोलॉजिकल प्रेशर। जब इंसान अर्थ से हजारों किलोमीटर दूर होगा, पूरी तरह आइसोलेटेड, तब उसका मेंटल स्टेट कैसा रहेगा? ये सवाल आज भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। इस मिशन के दौरान साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स के बीच कई थियरीज चल रही हैं। कुछ मानते हैं कि आर्टेमिस 2 ह्यूमैनिटी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जिससे मून पर परमानेंट बेस बनाना भविष्य में पॉसिबल होगा। वही कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि डीप स्पेस में जाने के रिस्क्स अभी भी पूरी तरह समझे नहीं गए हैं। कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि मून फ्यूचर में अर्थ के लिए रिसोर्स हब बन सकता है, जहां से हीलियम 3 जैसे दुर्लभ तत्व निकाले जा सकते हैं, जो पृथ्वी पर एनर्जी रेवोल्यूशन ला सकते हैं। आर्टेमिस 2 इन सभी पॉसिबिलिटीज को टेस्ट करने का पहला कदम है। आर्टेमिस 2 सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये ह्यूमैनिटी के फ्यूचर की नई शुरुआत है। अगर ये मिशन सफल होता है तो इंसान एक बार फिर मून पर कदम रखने के और करीब पहुंच जाएगा और आगे चलकर मार्स तक जाने का रास्ता भी मजबूत होगा। इस मिशन की सफलता से आने वाले आर्टेमिस 3 मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को सेफली मून पर उतारने में मदद मिलेगी। साथ ही नई स्पेस टेक्नोलॉजी, नेविगेशन सिस्टम और मिशन प्लानिंग को और बेहतर बनाया जाएगा, जिससे फ्यूचर स्पेस मिशंस ज्यादा सुरक्षित और सफल बन सके। लेकिन अगर इस मिशन में कोई बड़ी फेलियर होती है तो यह सपना कई सालों के लिए रुक सकता है और ह्यूमैनिटी की मून रिटर्न जर्नी में देरी हो सकती है। यही वजह है कि यह मिशन इतना इंपॉर्टेंट और मिस्टीरियस माना जा रहा है, क्योंकि जब इंसान अननोन की तरफ कदम बढ़ाता है तो हर डिस्कवरी के साथ एक रिस्क भी जुड़ा होता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम उस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं? उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके हर कमेंट और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद।
मिलते हैं अगले नए वीडियो में।